हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग बेसिक टू एडवांस मैथ स्पेशल बैच में परसेंटेज पढ़ेंगे आज। और यह परसेंटेज का जो चैप्टर है एसएससी 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। एसएससी के साथ साथ रेलवे में भी जितने भी एग्ज़ाम पढ़ेंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके पहले हमने रेशियो और एज पूरा पढ़ा दिया है, तो जो नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि पर 100, ठीक है, पर 100 मतलब 100 में कितना है वो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 8% यदि है, इसका मतलब ये है कि क्या है, 8% का मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100 मतलब वो 100 में कितना है। ठीक है, वो 100 में कितना है वो, तो 100 में कितना है, 8 है। ठीक है, और इसे जो है हम 8/100 लिख सकते हैं। और इसे जो डिनोट किया जाता है इसके द्वारा, इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये परसेंटेज कुछ और ये नहीं है, इसका मतलब ही है कि ये इस तरह से इसे सोच सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये 1 है और ये दोनों 0 है, इसका मतलब 100। ठीक है, तो इस तरीका से इसे दर्शाया जाता है। ठीक, अब जैसे कोई बोलेगा 25%, तो 25% का मतलब ये हो गया कि 25/100। ठीक है, मतलब ये 100 में जो है ये 25 का वैल्यू दिए हुआ है। जैसे हम लोग जो है, अगर जो जैसे किसी के एग्ज़ाम में जैसे 500 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स 500, और उसने लाया कितना, सपोज कि वो लाया 420 मार्क्स। तो अब बोलेगा कि ठीक है 420 मार्क्स तो लाया, तो वो बताओ कि ठीक है 500 में इसने 420 मार्क्स लाया, तो ये बताओ कि परसेंटेज में कितना लाया, मतलब कि वो 100 में से कितना ला सकता था। ठीक है, जब 500 में 420 नंबर लाया है तो वो जो है 100 में से कितने लाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करते हैं, इसे हम लोग, जो सभी ने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा और सभी के 10th में लगभग 500 मार्क्स का होता है, और कोई जो है ये 420 नंबर लाए, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से सोच सकते हैं, ये 420 नंबर लाया है तो ये 500 में लाया है, 500 में जो है 420 मार्क्स लाया है। तो यदि हम एक नंबर में वो कितना लाएगा तो 420/500। उसी प्रकार यदि 100 नंबर का पूछेगा तो गुना 100 करेंगे, 100 में कितना ला सकता है। तो इसे काट दो, ये 00 से 00 कट जाएंगे, और ये 5 से जब काटेंगे तो कितना कटेगा, 5×8 = 40 और ये 5×4 = 20 मतलब 84। ठीक है, और ये जब 100 से गुना किए तो वो परसेंटेज में देगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इस वैल्यू को 84%। मतलब ये बोल सकते हैं कि वो जो है 100 में से 84 नंबर ला सकता है। यदि 500 में वो 420 नंबर लाया तो वो 100 में से कितना ला सकता है, 84 नंबर ला सकते हैं। तो ये उसका परसेंटेज वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये जो है परसेंटेज का डिफिनीशन है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो है अब हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना रहेगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सेशन। हमें क्या करना है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, जो भिन्न दिए हुए रहेंगे, उसे हमें परसेंटेज में बदलना है, और जो परसेंटेज रहेगा उसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम पहले आज सीखेंगे, और उसके बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम बनाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन 2024 में जितने भी एग्जाम पढ़े हैं वो सभी में हम क्वेश्चन वो भी लिए हैं, और उसके पहले जितना भी है 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऐड किए हैं। ठीक है, तो यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में जो है कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। सिंपल ये है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को 100 से गुना करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। ठीक है, जैसे कि 1/4 है, अब इसे 1/4 को
हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो ये 4 से कटेगा तो कितना हो गया 25, मतलब 1/4 का 25% होगा। उसी प्रकार से यदि बोलेगा कि 5/4 को जो है परसेंटेज में बदलो, तो 5/4 को यदि परसेंटेज में बदलने के कहेगा तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये 4 से क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 25 25 से तो 125%। ठीक है, 125%। उसी प्रकार से जितने भी परसेंटेज हैं तो वो हम इस तरीका से परसेंटेज में भिन्न को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमें ये जितना भी हो सकते हैं उतना हम परसेंटेज को कुछ कुछ याद रखेंगे, जिससे कि हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, हमने जितने भी लिए हैं वो सभी को जो है ये कुछ जो है ये कुछ परसेंटेज है उसे जो है याद करना रखना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन सोल्व करते करते वैसे भी याद हो जाएंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, जैसे एक यदि रहा तो एक का मतलब क्या है, एक का मतलब होगा 100%। कोई एक है तो वो जो है पूरा रहेगा, 100% ही होगा। एक यदि एक है तो कितना होगा 100%। यदि 1/2 है तो 1/2 में हम क्या करेंगे, 1/2 में हम 100 से गुना करेंगे, कितना आएगा और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 50%। उसी प्रकार 1/3 है, 1/3 में यदि 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/100 में 3 से गुना करेंगे, 1/3 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100/3। और जब 100/3 को कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 33.1/3, या फिर इसे दशमलव में जब कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 33.33, इस तरह से होगा। उसी प्रकार 1/4 है तो 1/4 में यदि 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 चौका 100 तो 25%। 1/5 से कितना होगा 20%। 1/6 कितना होता है तो 1/6 है। 1/6 को यदि परसेंटेज में बदलेंगे तो इसे जो है 100 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और ये 3 दूना 6 तो 50/3 आया। अब 50/3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.2/3%। 16 × 48 तो 50/3 है, तो ये 16.2/3 होगा। और इसे दशमलव में करेंगे तो आ जाएगा कितना 16 दशमलव कितना 66%। उसी प्रकार 1/7 है तो 1/7 को यदि परसेंटेज में करेंगे तो कितना आएगा 100 से गुना करो। देखो ये जो है 100/7 तो ये देखो 14×98 और 200, 14×98 इसको पूर्णांक में जब बदले तो कितना आया 14.2/7 आएगा। ठीक है, 14.2/7। और दशमलव में जो वैल्यू ये जो है पूरा वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि रहेगा तो इतना ही दिया हुआ रहेगा 14.28%। ठीक है, उसी प्रकार 1/8 को यदि 100% में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 100/8 को करेंगे तो कितना आएगा 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 तो 25/2। 25/2 मतलब 12.1/2। ठीक है, और ये 12.1/2 को हम 12.5 लिख सकते हैं, इसे ही 12.5 बोलते हैं, मतलब 12.5%। उसी प्रकार और ये जो है ये दोनों ये सबसे ज्यादा आएगा ये वाला वैल्यू, और 1/11 नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं 1/11 लिख देंगे हम। 1/11 नहीं लिखा हुआ है तो 1/11 जो होता है 1/11 को 1/11 पहले 1/9 तो 1/9 को यदि हम 100 से क्या करेंगे गुना करते हैं तो देखो ये 100 परसेंटेज में आएगा तो 100/9 आया, 100/9%। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 1 से लगेगा और तो फिर 9 तक 10 और फिर 1 से लगेगा तो 11.1/9%। ठीक है, 11.1/9% हुआ। और जब इसे दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो 11.11% आएगा। ठीक है, 11.11%।
तो ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, और ये सबसे ज़्यादा जो है एग्जाम में ये वैल्यू रहेगा, और ये वाला वैल्यू 1/11 वाला वैल्यू। ठीक है, 1/11 का होता है, 1/11 को जब कन्वर्ट करेंगे 1/11 में 100 से गुना करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 100/11% होगा, और 100/11 को करेंगे तो 11×99 तो 9, 11×99 1 बचा। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे और भागा नहीं लगा दशमलव के लिए, तो एक 0 दिए, भागा नहीं लगा तो फिर एक 0 देंगे और यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब ये फिर से 9 मरतबे लगेगा, तो बस कितना होगा ये 9.09%। ठीक है, और जब इसे ये पूर्णांक में बदलेंगे, दशमलव का जो वैल्यू आया कितना आया, इसे लिख सकते हैं 09.09। ठीक है, %। और जब इसे इस तरीका से लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो 9.99 और बचा कितना 1/11। ठीक है, 9.1/11%। ये जो है ये नहीं होगा, इसमें 1/10 का 10% यहाँ होगा, तो यहाँ भी 10% ही होगा। ठीक है, ये पूरा पूरी है तो दशमलव में तो वैल्यू होगा नहीं, पूरा पूरी ही होगा, तो दोनों का ये 10% होगा, ये 1/11 का होगा, 9.1/11। उसी प्रकार 1/12 को 100 में परिवर्तन करेंगे तो कितना आएगा 8.1/3%। इससे जो है ध्यान रखना है कि 8.1/3 या फिर 8.33%। उसी प्रकार 1/13 का कितना होगा 7.69% और 7.9/13। ठीक है, 91 और 9 कितना हो रहा है 100 हो रहा है, 100/13%, क्योंकि इसमें 100 गुना करेंगे तो 100/13% होगा। यहाँ पर भी यदि 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/14 है, 1/14 में यदि हम 1/14 का ये है और 1/7 का जो है जस्ट इसका आधा, जैसे 1/7 का यदि वैल्यू है ये कितना है 1/7 का वैल्यू 14.28 है, तो हमें क्या चाहिए इसका आधा करेंगे तो 1/14 हो जाएगा। ठीक है, तो आधा देखो कितना होगा ये 7.14% और ये 7.1/7%। नहीं तो देखो 100 से यदि गुना करेंगे तो 50 दूनी 100 और ये 7 दूनी 14, 50/7% आया। अब 50/7 को लिख सकते हैं 7.1/7%। ठीक है, 7 49 50/7 और ये दशमलव में होगा तो 7.14%। उसी प्रकार 1/15, तो 1/15 का कितना वैल्यू होगा 1/15 को यदि 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/15%, 100/15%। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 से, तो 5 तिया 15 और 20 100 मतलब 20/3। देखो छोटी 18 2 20/3 आया, 6.2/3%। और 2/3 को लिखते हैं कितना 666। ठीक है 6, अब जब भागा लगाओगे तो 6 पॉइंट करके आएगा। 1/16 का ध्यान में रखना है, 1/16% को 1/16%। 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, और 25 में अगर जो 4 से और भागा दे दिए तो वो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/16 मतलब 25/4 होगा, तो 6 चौका 24 और 1 25। जैसे 1/16 है, इसमें 100 से हम गुना करें तो कितना हो जाएगा 4 चौके 100 और ये 25 चौका 4 चौके 16 और 25 चौका 100, तो कितना आया 25/4%। अब 25/4% को हम लोग क्या लिखेंगे 6.1/4%, और दशमलव में करेंगे तो 6.25%। उसी प्रकार 1/17% जो होगा 1/17% होगा कितना 17 × 5 = 85 और 15 100। ठीक है, तो 5.15/17%। और यहाँ से जब 1/17 को दशमलव में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/17 को दशमलव में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 5.88%। ठीक है, 5.88%। उसी प्रकार से 1/17 हो गया
अब 1/18 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/18 को परसेंट में बदलो तो कितना, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से 9 दूनी 18, ये 50 दूनी 100, मतलब 50/9%। और 50/9 को लिखेंगे, देखो कितना, 5.9 × 45, 5.5/9%। ठीक है, ये जितना भी है हमने पिछली बार टेलीग्राम में जो है ये सब को बोले थे याद करने के लिए, तो जो याद कर लिया है वो सही है। वैसे देखते 4-5 दिन यदि रोज दिन देखोगे तो याद हो जाएगा ये वैल्यू, ये सभी वैल्यू जो है। ठीक है, 1/18 का मतलब होगा 5.5/9%, और दशमलव में करेंगे तो 5.55%। 1/19 को यदि करेंगे तो कितना आएगा, 19×5 = 95, अब 95 और 5 100, 100/19% होगा, 100/19%। और देखो ये 100/19 है लिखा हुआ, 5.5/19, और इसको क्या करेंगे, दशमलव में लिखेंगे तो क्या होगा, 5.26%। ठीक है, 5.26%। यहाँ से 1/20 को 5% होगा, 1/20। ठीक है, 1/21 जो है ये सब तो ज़्यादा वैल्यू नहीं आते हैं, 1/19 और 1/18 आएगा। 1/21 जो है, 1/21 21 × 84 है, 84 16 कितना होगा, 100 हो जाएंगे। 1/21 तो मतलब 100/21%। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना आएगा, 4.16/21%। भागा लगाएंगे 21 में 100 से, तो 21 × 84 और 16 100, तो ये हो जाएगा 4.16/21। और इसे दशमलव में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 4.76%। उसी प्रकार 1/22 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये 1/22 को 100% में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/22%। और ये 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, तो देखो इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 11 चौका 44, 44 6 50, तो 4.6/11%। तो दशमलव में इसके कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4.54% लिखेंगे। ठीक है, 4.54%। उसी प्रकार 1/23 में 100 से गुना करेंगे तो 100/23%, 100/23। अब 100/23 को क्या लिख सकते हैं, 23 से भाग लगाओ, 23 का पढ़ 23 का 6 69, 23 चौका 92, तो 92 और 8 कितना हो जाएंगे, 92 8 100, तो 4.8/23%। और इसे दशमलव में लिखेंगे तो 4.34%। जब इसे दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा। उसी प्रकार 1/24 को लिखेंगे, 1/24 में यदि 100 से गुना करते हैं, 1/24 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 से काट दो, ये 25 चौका 100 और ये 6 चौका 24, तो ये 25 बटा कितना आया, 6%। और 25/6 को लिख सकते हैं कितना, 6 चौका 24, 4.1/6%। ठीक है, 4.1/6%। और इसे जो है दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4.16%। और 1/25 को लिखेंगे 4%, जब इसे 100 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4% वैल्यू। ठीक है, और 1/25 मतलब 25 तक लगभग जो है याद रखने हैं, जिसमें लगभग वैल्यू रिपीट होते रहते हैं। अब 1/40 को याद रखना है। 1/40 का होता है कितना, देखो 1/40 को 100 से गुना करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 40, और इसे काट दो 20 से, तो 20 दूनी 40 और 20 100। 5/2 को लिखेंगे 5/2%, इसको लिखेंगे 2.1/2%, और इसी को बोलते हैं 2.5%। ठीक है, ये हो जाएगा। और 1/50% का वैल्यू होता है 2%। ठीक है, तो इतना जो वैल्यू है 1/25 तक लगभग जो है, वैसे जब क्वेश्चन बनाओगे बार बार तो लगभग जो है वैल्यू याद हो जाएंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्या है इसमें जो है, अब जो है ये फ्रैक्शन जो है इस तरह से आएंगे, तो ये वैल्यू यदि एग्जाम में रहेगा क्या हो दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए कम टाइम में
हमें इतना लाना है फ्रैक्शन में बदलने के लिए। इतना कर दोगे तो जो है वो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। देखो इसे किस तरीका से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो जानो कि 1/8, 1/8 का हम क्या बताए, 1/8 का जो बताए हम, 1/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो उसको फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू जो होगा वो हम 1/8 का बताए कितना, 12.5%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। इधर देख सकते हो 1/8 का जो है 12.5% है, यहाँ देखो, ठीक है। 1/8 का 12.5% जब याद रखोगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा ये। अब हमें 3/8 है तो ये क्या है, 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, अब 3 × 5 = 15, तो 1.5 हुआ, तो 36 और 1.5 कितना हो गया, तो 37.5, ठीक है, 37.5। या फिर इसे अगर जो ये इस तरीका से लिखते 36 पूर्ण, ये क्या बोलते हैं 12 पूर्णांक 1/8 का जो वैल्यू था, यदि इस तरह से 1/8 का जो वैल्यू था वो कितना था, 12.5, मतलब 12.1/2%। अब इसे हम 3 से गुना करेंगे, तो इस तरह से गुना करेंगे 3 से, तो ये तो होगा 12 × 36% तो हो गया, 36% तो हो गया, 36% और प्लस में अब इससे गुना करेंगे तो ये 3/2% होगा। अब इसको जो पूर्णांक में जब लिखेंगे तो देखो ये कितना हो गया, 36% तो हुआ ही, और प्लस में ये 1.1/2% है, तो 36 और एक एक्स्ट्रा एक यहाँ से तो 37 हो गया, तो इससे लिखेंगे 37.1/2%, ठीक है, 37.1/2%। और इतना नहीं करना है एग्जाम में, ये सब चीज़ों को मेंटली सोचना है कि 12 × 36 3/2 को लिखेंगे 1.1/2, तो 37.1/2 होगा। उसी प्रकार 1/8 है, तो 1/8 का कितना है, 12.5% है, तो 12.5%। अब पूछेगा 5/8 का, तो 5/8 को क्या करेंगे, 5 से इसे गुना कर दो, दोनों तरफ 5 से गुना कर दो, तो कितना हो गया, 5/8 हो जाएंगे। तो अब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, और ये 5 × 25, तो 60 और 2.5 हुआ, 5 से गुना करेंगे तो 2.5 होगा, 0.5 है ये ना, इसको डायरेक्ट गुना कर दो, 12 × 5 = 60, और 0.5 में 5 से गुना करेंगे तो 2.5, मतलब कितना हो गया ये, 60 और 2 62.5, ठीक है, 62.5, 62.5%, और इसको ही लिख सकते हैं 62.1/2%, ठीक है। उसी प्रकार 2/3, तो पहले तो ये जानो कि 1/3 का वैल्यू कितना होता है। 1/3 का वैल्यू 33.1/3 होता है, या 33.1/3% होता है 1/3 का। तो 2/3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/3 के लिए गुना कर दो, तो जब गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 33 दूना 66 पूर्णांक, ये इसमें भी गुना करेंगे तो 2/3%। इस तरह से जो है कन्वर्ट करना है। उसी प्रकार यदि 1/4 रहा, 1/4 है, 1/4% का वैल्यू कितना होता है, 25%। यदि 3/4 का पूछा तो ये 3 गुना है, इसमें हम 3 गुना किए तो 3/4 हुआ, तो इसे भी 3 गुना करेंगे तो 25 × 3 = 75 हो जाएंगे, ठीक है। यदि पूछता कि 4/5 बताओ, 4/5, तो पहले तो जानना होगा कि 1/5 कितना होता है। अब 1/5 होते हैं 20%। अब ये कितना गुना है, 4 गुना किए, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80%। तो इस तरह से जो है वैल्यू को हमें मेंटली करना पड़ेगा। ये इतना लिखना नहीं है, हम तो समझाने के लिए इतना लिखे, लेकिन ये सभी वैल्यू को मेंटली करना पड़ेगा, करना होगा, तब जो है एग्जाम में बहुत कम टाइम में जो है बन जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार अभी ये क्या है, 1/11, 1/11 का वैल्यू कितना हम बताए, 1/11 का वैल्यू बताए 0.09%, ठीक है, या फिर बोले थे 9.1/11%, ठीक है।
अब यदि पूछेगा 3/11 का बताओ, तो 3/11 का क्या करेंगे, 3 से गुना कर दो। तो 3 से गुना करेंगे ये 27.27%। ठीक है, उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 9 27 पूर्णांक 27 सही 3/11%, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करना। उसी प्रकार 2/11 होगा तो 2 से गुना करेंगे तो 18 9 दूनी 18.18% होगा। और जब इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 18.2/11%। तो इस तरह से जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार 5/11, तो जब 1/11 का बताए हम 9.09%, ठीक है, या 9.1/11%, तो क्या करेंगे, 5 गुना है, ये 5 गुना है। 5/11 किस 11 से कितना, 1/11 से कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, तो ये 5 से गुना करेंगे तो 9×5 45 पॉइंट कितना हो जाएगा, 45%। यहाँ भी 45 होंगे। और इससे गुना करेंगे तो 9×5 45 पूर्णांक कितना होगा, 5/11%। ठीक है, इस तरह से। अब 1/9 का क्या होता है, 1/9 का हम बताए कि 11.11%, या फिर क्या बताए थे, इसको पूर्णांक में बताए थे 11.11 पूर्णांक 1/9%। ठीक है, अब 1/9 का वैल्यू ये है, तो अब ये पूछेगा 4 गुना या 5 गुना, जो भी पूछे, 7 गुना 8 गुना जो भी पूछे। जैसे 7 गुना पूछ रहा है, 7/9 यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, इस ये 7 गुना है तो ये भी 7 गुना होगा, ये भी 7 गुना कर दो। तो 7 गुना तो कितना हो जाएगा, 11×77 कितना 77%। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×77 पूर्णांक 7/9%। ठीक है, तो जब ये सब कब होगा, ये सब मेंटली कब होगा, जब ये वैल्यू हमें याद रहेगा तो पता चलेगा, तुरंत पता चलेगा कि ये चीज है। ठीक है, शुरुआत में टाइम लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करते करते जो है ये चीज हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 1/7 का कितना बताए थे, 1/7 का बताए थे 14.28%। ठीक है, 1/7 का बताए थे 14.28%। ठीक है, या फिर 14.2/7% ये बताए थे। 1/7 का वैल्यू एक बार देख सकते हो, यहाँ कितना 1/7 का 14.28% या 14.2/7%। ठीक है, तो 1/7 का ये है। उसी प्रकार जब 1/7 है का इतना है, यदि बोलेगा कि कितना 4/4 पूछे या 7 पूछे, जो भी पूछे, 3 पूछेगा, 3/7 का वैल्यू पूछेगा, तो क्या करेंगे, ये 3 गुना है, 3 गुना है ये, तो ये भी कितना होगा, 3 गुना हो जाएंगे। तो 14×3 = 42 और 28×3 = 84। इस तरीका से इतना हो जाएगा, 42.84% होंगे। उसी प्रकार इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 14×3 = 42 और ये 3 गुना करेंगे तो 6/7%। ठीक है, यदि 4 का पूछेगा या 5 का पूछेगा तो 5 कितना करेंगे, 7, 5/7। अब 1/7 इतना है तो इसका 5/7 कितना होगा, देखो ये जो है 28 चाल से होता है, तो 140 हो गया, 28 चाल से 140। और हमें जो है 140 हुआ ये 58 चाल से, और इसको गुना कर दो कितना, 5 से गुना करेंगे तो 14×5 = 70 और ये 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 71। ठीक है,
तो लगभग आएगा 71.4%। तो ये 42% होगा। क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हमें जो है इतना वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो हमें ये पता करना होगा कि ये इस तरह से है, या फिर इसको पहले इस तरह से करो कि अगर जो हम ये पूर्णांक में दिलाते हैं तो कितना होगा, 5 गुना करेंगे तो 14×5 = 70, ये 14×5 तो 70 होगा ही, और ये 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/7। तो ये तो 10/7 नहीं लिखते हैं, ऊपर तो कम होनी चाहिए, तो 1 हो जाएगा, ये 1 और 3 बचेगा तो ये 71 हो जाएंगे, 71 पूर्णांक, या फिर इसे प्लस में करके लिखेंगे इस तरह से। इससे जो है इस तरह से लिखो 14×5 = 70% और प्लस में ये 5 से 5 दूनी 10/7%। तो अब ये इसको लिख सकते हैं एक पूर्णांक 3/7%। अब एक इसमें है, एक सही है तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ दो, तो 71 पूर्णांक लिखेंगे 71 सही 3/7%। ठीक है। अब 71 पूर्णांक 3/7 है, तो अब इसको दशमलव में करोगे तो ये इतना वैल्यू लगभग देगा, ये पूरी वैल्यू है नहीं। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इस परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट, उसी प्रकार ये जो है सीखने के लिए हम इतना लिए हैं कि किस तरह से जो है हम परसेंटेज को, फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 10 गो लिए हैं और ये 10 गो हो जाने के बाद जो है ये वैल्यू पता चलने लगेगा। हाँ, तो 5/6 को निकालना है। तो 5/6 को निकालना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा क्या चीज़, कि 5/6 निकालना है ना। देखो 5/6 को किस तरह से हम निकालते हैं। सबसे पहले जो है हमें याद रखना है कि 1/6 जो है 1/6 का वैल्यू कितना होता है। तो 1/6 का हम बताए कि 1/6 होगा 16.2/3%। 1/6 का होता है, हमें चाहिए 5/6, तो इसमें जो है 5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो ये 16/5, ये 5 गुना करेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। अब इसमें 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80। ठीक है, 16×5 = 80 तो हो गया 80%, और प्लस में कितना होगा 80%, अब प्लस में कितना हो जाएंगे, ये 5 दूनी 10/3%। ठीक है, इस 16.2/3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 16 + 2/3। जब हम इसे पूरा पूर्णांक में फिर कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज आएगा, 16.2/3% ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10/3 है, तो 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, इसको लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो है 3.1/3% है। 3 × 3 = 9, 10/3। तो अब 10/3 है, ये 3.1/3 है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 80%, ये 3 कितना हो गया 83 सही 1/3%। ठीक है, अब ये चीज़ जो है हमें मेंटली करना पड़ेगा, इतना लिखना नहीं है, इतना जो है ये चीज़ मेंटली करना पड़ेगा। ये करते करते जो है प्रैक्टिस करते करते आएंगे ये सब चीज़। उसी प्रकार यदि, हाँ, और इसका और क्या मेथड हो सकता था, और भी इसका जो है एक मेथड हो सकते थे। 5/6 है, 5/6, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/6, 1 - 1/6 लिखेंगे तो 6 × 6, 6 में से गया 5/6। अब एक क्या बताए थे, एक जो है 100% होता है, एक 100% होता है, और 1/6 कितना होता है, तो 16.2/3% होता है 1/6। अब 100 में से अब इसको घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब 100 में से घटाना है, 100 में से क्या करना है, 100 में से तो सबसे पहले क्या करो, ये 16.2/3 है ना, तो 16 में से पूरा 16 नहीं बल्कि 17 घटा दो। तो जब 17 घटाएंगे, 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचा, 83 बचा। अब माइनस, अब पूर्णांक में लिखना है, तो देखो ये 3 है,
तक इसको पूर्णांक में लिखेंगे, 3 में से ऊपर वाले चीज को घटा दो, ऊपर लिखेंगे 3 में से 2 गया तो 1 और नीचे जितना है उतना लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 100 है तो 100 को इस तरीका से करेंगे। पहले क्या करना है कि ये पूरा 100 है तो ये जो है 16.2/3 है ना, तो इसमें जो है क्या करेंगे, ये 16 ना घटा करके पूरा जो है 17 घटाएंगे हम लोग। ठीक है, कितना घटाएंगे, 17 घटाए, तो जब 17 घटाए तो कितना हो गया, 83 हो गया। अब 17, ये तो था 16 ही, अब 1 में से हम घटा दिए कितना, 1 में से घटा दिए 2/3 को, तो आ गया 1/3। जैसे इसे जो है इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 100 माइनस 17। ठीक है, 100 माइनस 17 ऐसे घटाए और उसके बाद जो है क्या किए, 1 में से फिर घटा दिए हम लोग 2/3 को, तो ये आ गया इस तरह से। ठीक है, तो जो आया वैल्यू ये आया है, 100 में से 17 घटाए 83 आया, और 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 आएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचना है, बल्कि हमें इस तरह से करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 100 में से जो ये 16 है तो एक्स्ट्रा घटा देंगे, और ये जो है 3 में से ऊपर वाले को घटा के ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले से ऊपर घटा को ऊपर लिखेंगे, और जो नीचे में है वही लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखो 5/8 है, तो 1/8 का वैल्यू हम बताए थे, 1/8 का वैल्यू बताए कितना, 12.5। हमें तो चाहिए 5 गुना, तो इसके 5 से गुना कर दो। 5/8 का वैल्यू पहले भी बता चुके हम, 5/8, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 से गुना करेंगे तो 12×5 = 60, और ये 5×5 = 25, 60 तो हुआ ही, और प्लस ये 2.5 आया, तो 62 पॉइंट कितना आ गए, 5%। ये ठीक है, इस तरह से। अब 11/15 है, तो 11/15 को किस तरह से करेंगे, देखो 11/15 है, ये कितना है, 11/15। तो 11/15 के लिए सबसे पहले 1/15 का वैल्यू, तो 1/15 का वैल्यू क्या बताए थे, 1/15 का वैल्यू बताए 6 सही 6.2/3%। ठीक है, 1/15 का वैल्यू कितना बताए थे, 6.2/3%। अब 1/15 6.2/3 होता है, तो हमें निकालना कितना है, 11/15। तो इसमें जो है 11 गुना करना पड़ेगा, ये 11/15 निकालेंगे तो 11/15 11 गुना होगा ये, तो ये भी 11 गुना होगा। अब 11 गुना करो, 11 छक 66 और 11 दूनी 22। ठीक है, 11 छक 66 हुआ, तो ये 11 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस कर देते 11 दूनी 22 और बट्टे में 3, ये टोटल परसेंट आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये कितना है, 3 सत्ते 21 7 हो गया, तो अब इसमें 7 जोड़ेंगे, 3 सत्ते 21 7.1/3, 22 पर 22/3 को लिखेंगे 7.1/3, 7 या 21 1 22। तो अब इसमें 7 जोड़ दो, 66 और 7 कितना हो जाएगा, 73.1/3%। तो इस तरह से हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे तो जल्दी कन्वर्ट होगा। ठीक है, 11/15। अब क्या है, ये है 11/16 है, 11/16। तो सबसे पहले जो हमें 1/16 का वैल्यू, 1/16 का वैल्यू, तो 1/16 का वैल्यू कितना बताए थे, 1/16 का वैल्यू बताए 6.1/4%, 6.1/4%। तो 6.1/4%, और हमें निकालना कितना है, 11/16 निकालना है, तो ये कितना गुना है, 11 गुना है, तो 11 गुना कर दो, तो इसमें भी 11 गुना करेंगे, तो 11 छक ये 11/16 होगा, 11 गुना होगा, तो अब हमें 11 छक 66
और अब देखो डायरेक्ट करते हैं, 11 छक 66 हुआ, ठीक। और 11/4, 11/4 को लिखेंगे 4 दूनी 8, तब 2.3/4, ठीक है। 11/4 को लिखेंगे, 11/4 आएगा तो 11/4 को लिखेंगे 2.3/4 लिखेंगे, 4 दूनी 8 3 11। तो अब 2 पूर्णांक, 11 छक 66, 2 कितना हो गया 66, 2 68.3/4%। तो ये सब चीज़ें अब मेंटली करना है, ठीक है। ये जो है 13/16, 13/16, तो 13/16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3/16, 1.3/16 लिख सकते हैं, ठीक है। 13/16 और देखो 100, एक का मतलब 100%, 1 का मतलब 100% माइनस, अब 3/16, 1/16 का वैल्यू कितना होता है, 1/16 का वैल्यू 6.1/4, तो 3/16 मतलब 3 गुना, तो 18.3/4%। अब हम क्या बताए थे, ये 18 है तो 19 घटा दो। अब 100 में से जब हम 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 19 घटाएंगे 81, और क्या बताए थे ऊपर लिखना है तो नीचे वाले से ऊपर वाला वैल्यू को घटा दो, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बट्टे में नीचे 4, तो 81.1/4%। इस तरह से होगा कि इसका वैल्यू 13/16 का वैल्यू होगा ये, ठीक है। अब ये 11/12 है, तो 11/12, तो पहले ये बताओ 1/12, 1/12 मतलब कितना, 1/12 का वैल्यू बताए 8.1/3%, ठीक है। 8.1/3%, या फिर यदि दशमलव में रहता तो इसे क्या बोलते 8.33%, इस तरह से। तो अभी हमें पूर्णांक में लाना है, यदि इस वैल्यू को रहे पूर्णांक में लाना है तो क्या करेंगे, हमें देखो इसे इस तरीका से लिखेंगे, 1/11 है, 1/12 है, तो हमें निकालना कितना है 11/12 का, 11/12 का निकालना है, तो इसे इस तरह से लिखो 1 माइनस 1 कितना, 1 माइनस 1/12, तो 1 का मतलब 100% माइनस 1/12 का कितना होता है 8.1/3%, ठीक है, ठीक है। ये 100%, अब 100% में से पहले कितना बोले 8 नहीं 9 घटा दो, तो 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, और नीचे वाला से ऊपर वाला का वैल्यू को घटा दो, तो 3 में से 1 घटाए तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है वही लिख दो, बस इस तरह से 91.2/3%। तो इस तरह से जो है हम परसेंटेज में बदलेंगे। अब हमारे पास यदि, अब ये तो छोटा छोटा वैल्यू था, अब यदि हमें बड़ा वैल्यू यदि रहा तो कैसे करेंगे हम, बड़े वैल्यू को हम किस तरह से करेंगे, देखो ये क्या कितना है 40/9 है, तो 40/9 को किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले तो 9 चौका 36, 4 पूर्णांक कितना होगा 4 पूर्णांक कितना 9 चौका 36, 4/9, ठीक है। तो 4 का मतलब 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%, 5 का मतलब 500%, तो यहाँ 4 है तो कितना होगा 400% होगा, ठीक है 400% प्लस। अब 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब 11.11%, ठीक है। तो अब ये 4 गुना है तो इसको 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11×4 = 44, और यहाँ 11×4 = 44, इतना हो जाएगा इतना परसेंट। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 444.44%, मतलब 44%, ठीक है। इस तरह से उसी प्रकार से 43/6% है, तो इसे क्या करेंगे 7×42, 7 प्लस कितना लिखेंगे 7×42 से 43, तो 1/6, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब बताए 16.2/3%, 1/6 का। तो 7 का मतलब 700%,
ठीक है। अब इसे ही 16 पूर्णांक को यदि दशमलव में लिखेंगे तो 16 दशमलव क्या बताए थे 66%। अब यहाँ से 700% ये हो गया और 1/6 का मतलब 16.66%। अब इसे जोड़ दो तो 716.66% हो गया। इस तरह से करेंगे। उसी प्रकार 71/12 लाना है। 71/12 को कन्वर्ट करो। 71/12 तो 12 छक 72। तो ऐसे इसको लिखेंगे 6 माइनस में कर देंगे। 12 छक 72 हो रहा है ना, 1/12 इस तरह से। तो देखो ये 12 छक 72, 72 में से एक गया तो 71/12। अब 6 का मतलब 600%, ठीक है, और माइनस 1/12। तो 1/12 का क्या होता है 8 पूर्णांक। 1/12 का क्या बताए 1/12 का बताए 8 पूर्णांक 1/3%। अब देखो ये सब यूज हो रहा है कि नहीं, 1 से 1/12, 1/6, 1/5, 1/9 सब ही यूज हो रहे हैं। तो ये सब वो सब जब याद रहेगा तो ये सब वैल्यू जो है बहुत जल्द ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 600%। अब 1/12 का कितना है 8 पूर्णांक 1/3% माइनस कर दो। तो 600 में पहले 8 नहीं बल्कि 9 घटाएंगे तो 500 तो 91 होगा ही, 591 तो होगा। अब क्या करेंगे 3 में से 1 को घटा दो तो बचेगा 2 और बटे में 3%। इस तरह से उसी प्रकार से 35/6%, 35/6 को निकालना है तो 6 छक्का 36 पूर्णांक 1/6। अब देखो ये क्या करेंगे 600% हो जाएगा। ये 6 का मतलब 600% और 1/6 का कितना होता है 16 पूर्णांक 2/3%, 2/3%। अब 600% ये है, 600% में से हम पहले 16 नहीं बल्कि 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 583। 583 और पूर्णांक में क्या बोले थे कि नीचे वाला से ऊपर वाला घटा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और नीचे जो है लिख दो तो 583 पूर्णांक 1/3%। अब आशा करते हैं कि इतना बताने के बाद जो है सभी लोग सीख गए होंगे, और नहीं तो पहले जो है ये सब वैल्यू जितना हम दिए हैं वो वैल्यू को 2 से 3 बार कन्वर्ट करो, सभी वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगे और कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, सब याद हो जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो हम माइनस में किए तो माइनस से ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये 35/6 हम किसी भी तरीक़ा से कर सकते हैं। अब 6×5 है तो 5 पूर्णांक प्लस 5/6 भी लिख सकते थे हम लोग, तो ये तो हो जाएगा 500%। अब प्लस देखो अब 1% का वैल्यू हम 1/6 का वैल्यू 16 पूर्णांक कितना है 2/3%। 1/6 का वैल्यू तो 5/6 का कितना होगा 16×5 80, 16×5 80 तो होगा ही, इसका होगा कितना 80 और प्लस में कितना होगा, अब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 10/3% होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू होगा। अब इससे जो है तो 80 इसको लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/3 मतलब 83 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। तो इसे लिखो 83 पूर्णांक 1/3%। अभी टोटल जोड़ दो ये 500% और 83%, तो 583 पूर्णांक 1/3%। इस तरह से जो है हम फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। वो छोटा वैल्यू रहे बड़ा वैल्यू रहे, हमने सभी वैल्यू को कन्वर्ट करके बता दिया। 10 को ये बताए। अब जो है अब आएगा प्रतिशत वैल्यू को क्या करना है फ्रैक्शन में, प्रतिशत वैल्यू को जो भिन्न में बदलना है, ठीक है, या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आएगा। परसेंटेज वैल्यू को क्या करना है परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, परसेंटेज वैल्यू है जैसे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब हमें जो है बाय द वे इस तरह से 20% दिया हुआ रहे तो क्या लिखा कि प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और 100 से विभाजित करो, मतलब भाग दो। क्या करना है डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो ये प्रतिशत 20% है तो 20 तो लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और 100 से भागा देना है। 1% जो होता है परसेंट का मतलब ही होगा 1% का मतलब ही होता है 1/100
या फिर 1% का मतलब होगा 0.01%, 0.01, ठीक है। तब उसी प्रकार ये बटा में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 100% का जो मान है 1 होते हैं, ठीक है। इसी से आएगा 100% का वैल्यू 1 होगा और 1% का वैल्यू 1/100 होता है, ठीक है। तो इसे ही हम जैसे 20% था ये, तो 20 गुना 1% तो लिख सकते हैं, और 20 गुना 1% को क्या बोले हम, 1/100, तो ये 1/100 होगा। तो या ये ऐसे लिखो या तो फिर ये बोलो कि 100 से विभाजित करना है, तो 100 से विभाजित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20×100 मतलब 1/5, ठीक है। उसी प्रकार जो है 17.5%, यदि 17.5% है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 17.5% यदि हमें पूछा कि 17.5% बताओ, 17.5% कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 17.5 तो लिखेंगे ही, 17.5 17.5। अब इसे क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भागा देंगे और ये दशमलव हटेगा तो 10। अब ये काट दो, 25 सते 75 से और 25 चौका 100, तो ये कितना आया, 7/40 आया, 7 कितना आया, 40। अब इसे जो है ये हम इस तरीका से ना बदल करके हमें जो है स्टैंडर्ड परसेंटेज का उपयोग करके हमें करना है। तो पहले ये बताओ कि 1/40% हम बताए थे, 1/40 का बताए थे 2.5%। सभी को सीधा उल्टा सब याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि कैसे क्या होगा जो, ठीक है। तो इस तरीका से देखो, ये जो है 7.5 जो है इसका 7 गुना नहीं नजर आ रहा 25 सते 75 से। जब 175 लिखेंगे और एक दशमलव के बाद एक देंगे तो ये 7 गुना है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि 7 गुना 2.5%, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 1/40, मतलब कि हो जाएगा 7/40। तो इस तरह से जो है हमें जो है स्टैंडर्ड परसेंटेज का प्रयोग करके हम जो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि ये चीज़ दिमाग में नहीं आया तो हम ऐसे कर दिए तो कोई गलत है, लेकिन फास्ट जितना हम करेंगे वो उतना जल्दी हमें एग्ज़ाम में करना होगा, जितना फास्ट कर सकते हैं। यदि जिसका कैलकुलेशन बहुत मजबूत है वो कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज का जो मान रहेगा दिए हुए वो पूरी नहीं दिए हुए रहेगा, तो वो स्टैंडर्ड परसेंटेज पे दिया हुआ रहेगा। जैसे 1/11 का जो होता है, 1/11 को 9.09%, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़े ना है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। 9.09%, 1/11, 1/9 का बताए थे 11.11%, तो ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू दोनों नहीं है। तो यदि इस तरह से रहा तो उसे फिर करना इस स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके ही कर सकते थे। हाँ, और क्या कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, अब जरूरी नहीं कि इस तरीका से, जिसको जो उस टाइम दिमाग में आ गया वो कर सकता है। 17.5 को ऐसे लिख सकते थे, 17.5 को 12.5% और 5% ऐसा लिख सकते हैं। तो 12.5 और 5 कितना होता है, 17.5, और 12.5 का याद करो कि हम बताए 1/8, और इसका हम क्या बताए 1/5 का। 5% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू जो होता है, 1% का वैल्यू क्या होते हैं, 1% का वैल्यू 100%, 1% का वैल्यू 1/100। तो 5% का जो वैल्यू होगा, 5% का वैल्यू कितना होगा, 5/100 यदि करेंगे, 5/100 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है, 1/20 हो जाएंगे ये। अब इसे जो है लघुत्तम लेकर के भी कर सकते थे, तो 40, तो 8×5 = 40 और 20 दूनी 40, तो 7/40। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा लंबा होगा इसके तुलना में, ठीक है। हाँ, तो इतना वैल्यू जो हम लिए हैं 17.5 का तो हम अभी बता ही दिए, 3 तरीका से बता दिए उसको कि किस तरह से करना है। हाँ, हमें जो है क्या करना है, देखो हम ये बताते हैं 2 नंबर हम बताते हैं 24.1/6%। तो 24.1/6% को किस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखो,
20 प्लस कितना लिखेंगे, 20% प्लस 4.1/6%। अब 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 4.1/6 का। तो हम 1/24 का बताए थे, 1/24 का बताए थे 4.1/6%। 1/24 का क्या होता है, 4.1/6%। तो ये वैल्यू कितना है, 1/24 का है। अब जब इसे करोगे तो 24×5 से और 24×5 29, ठीक है। तो अब इसे जितना जल्दी तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब जब नीचे सीधे गुना किए तो ऊपर तिरछा तिरछी कर करके ही लिखाएगा, जैसे इस तरीका से 24×5 से। अब ये क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ लिखेंगे 5, तो डायरेक्टली कर दो ना, ठीक है। 24×5 से 24×5 29, 29/120, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो 35.5/7 है, 35.5/7। तो 35.5/7 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 35.5/7 को, ये 35.5/7 से देखो 1/7 से हमें पता चल रहा है कि ये 1/7 का फ्रैक्शन का है। तो ये जो है 1/7 का क्या होता है, 1/7 का 7.1/7%। नहीं, ये 7 का नहीं होता है, 7.1/7 नहीं होगा, ये 1/14 का होता है, 7.1/7%। 1/14 का होता है कितना, 7.1/7%। तो ये इसका देखो ये 5 गुना है, तो 5 गुना किसका है, ये 7.1/7% का, ये 5 गुना है। सब 7×5 = 35 और 5 × 5, तो ये इसका वैल्यू अब जो कितना है, तो 1/14 है। तो 5 गुना 1/14 कर दो तो 5/14 हो जाएगा, इस तरह से। अब उसी प्रकार कितना है, 6.6% है ना, 6.66%, इस तरह से है। देखो अब इससे जो है हम किस तरह से 66 का दिया है, तो सबसे पहला तो इसको देखो कि 33.33, ठीक है, और परसेंट गुना 2। अब इसका हम क्या बताए थे, 1/3 का, 1/3 का बताए थे 33.33%। तो ये वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा, इसको 2 गुना करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग कर सकते हैं। और भी एक तरीका था इसका, क्या है, ऐसे करो देखो, जैसे कि 11.11% और गुना 6 करो, तो ये भी देखो 66.66 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11.11 गुने 6। अब 11.11 है तो 11.11 1/9 का क्या बताए थे, 1/9 का बताए थे 11.11%। अब ये कितना है, तो 1/9 का क्या करेंगे, फिर 6 गुना, ये इसका वैल्यू 1/9 होगा और ये गुना में फिर 6, तो इसको काट दो, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो इस तरह से जो है हम किसी भी तरीका से करो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का जो वैल्यू है वही आएगा, ठीक है, सेम वैल्यू आएगा। अब ये है 87% है, 87.5%, ठीक है, 87.5%, 87.5% है। तो इसे कोई जो इस तरीका से लिख सकता है 75% प्लस जो है 12.5%, ये कितना होगा, 75, 12, 87 और 0.5, कितना हो गया, 87.5 हो गया। तो अब 25% का वैल्यू कितना होता है, 25% का वैल्यू जो होता है 1/4, तो 75% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4, और 12.5 का क्या होता है, 1/8 होता है। तो अब इसको जो है लेंगे, अब देखो 8 है ना,
तो इसको भी 8 में कन्वर्ट कर दो। तो 2 से गुना कर दिए, तो 3 दूनी 6, ये भी 8 है, तो ऊपर बस जोड़ के लिख दो, 3 दूना 6, एक 7/8। तो इस तरह से कर सकते थे। और भी एक तरीका है इसका, 87% है ना, 87.5 है, तो 87.5% जो है, ये 87.5% 12.5 का जो है 12.5% लिखो इसको, का ये 7 गुना नहीं है, ये देखो 7 गुना है, बरसते 84 और 7 पचे 35, मतलब 84 प्लस 3.5 आ गया कि नहीं, 87.5, 87.5 मतलब 12.5 का ये 7 गुना है, और 12.5% का क्या होता है 1/8, गुना 7 करेंगे तो 7/8। तो किसी भी तरीका से लाओ, कोई मायने नहीं रखता है, बशर्ते आंसर सभी में सेम आएगा। तुम किस तरीका से कैलकुलेट कर सकते हो जितना जल्दी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 87.5 है, अब इसको 100 किए फिर दशमलव उतारे तब जा करके उसको काट पीट किए तब जा करके आएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमें जो है क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करेंगे और उसे जो है कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो ये है 337.5%, तो ये 337, अब बड़ा वैल्यू है तो बड़े वैल्यू को कैसे करेंगे, 337.5, इसे क्या करेंगे, इसे इस तरीका से लिखो 300% और प्लस में कितना हो जाएगा 37.5%। तो देखो 12.5 का हम जो वैल्यू अभी बताए 1/8, तो ये देखो 3 गुना है कि नहीं, 3 गुना करेंगे तो 12×3 = 36 और 5×3 = 15, तो 37.5 हो गया, 36 और 1.5 37%। तो ये 3/8 है, 3/8 है, 300%, एक 100% का वैल्यू 1, 200% का वैल्यू 2, 300% का वैल्यू तो 3, और इसका वैल्यू कितना आएगा 3/8, तो 8×3 = 24 और 24 और 3 कितना हो गया 27/8। तो इस तरह से जो है परसेंटेज को हम भिन्न में परिवर्तन करेंगे, और इसको तो हम अभी बता चुके, उल्टा बताए थे। देखो इस तरीका से भी कर लेंगे हम, 444.44% है, तो इसको लिखो 400 प्लस में कितना 44.44%। तो 400 का मतलब 400% का मतलब कितना होगा 4, और ये 44% है तो 11.11, इसका क्या वैल्यू बताए थे, इसका बताए हम 1/9, ठीक है। तो ये 4 गुना है तो 4/9, तो 9 चौका 36 और 4 कितना हो गया 40/9। तो इस तरह से करेंगे। अब क्या है 242 है, 242.84% है, इसको क्या लिखेंगे 200 प्लस में 42.84%, 84%। तो ये बताओ 200% का तो वैल्यू कितना हो गया, 200% का तो वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया 200% का। अब ये 42.84 है, तो ये कितना है 42 जो है 1/7 का कितना होता है, 1/7% का जो वैल्यू होता है 1/7 का कितना 14.28%, ठीक है, 14.28% 1/7 का होता है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 14×3 = 42 कितना हो जाए, 14×3 = 42, इसका 3 गुना करो, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 14×3 = 42 और 28×3 = 84, ये हो जाएगा। तो ये जो है 3/8 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ये 3/8 नहीं 3/7, 3/7 होगा ये। अब ये 7 दूनी 14, 3 कितना हो गए 17/7। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। इसे अब मिटा देते हैं।
अब क्या करना है, तो ये कर दिए, बचा ये 9 नंबर कितना है 556.25%, 556.25%। तो 556 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 556 को लिखेंगे, देखो इसे कभी कभी जो है एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में नहीं होगा तो 3 बार करना पड़ेगा। 500 प्लस 50 प्लस में जो है प्लस 50, अब प्लस लिख दो 50%, सभी को परसेंट लिखना है, और प्लस में 6.25%। अब देखो 500% का 5, 50% का 1/2 और 6.25% का वैल्यू कितना होता है 1/16। कितना होता है 1/16 का वैल्यू होता है 6.25%। हम 1/16 का वैल्यू बता चुके हैं 6.25%, या फिर बताए थे कितना 6.1/4%, इस तरह से। तो अब यहाँ पर टोटल लघुत्तम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पचे 80 और ये 8 88 और एक 89, तो 89 बटे कितना हो जाएगा 16, 89/16 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 438.33% है, तो इसे भी 2 बार में होगा नहीं, 38.33% का तो वैल्यू होता नहीं है, तो 3 बार में करना पड़ेगा। 400% प्लस 30% और प्लस जो है 8 पूर्णांक कितना 8.33%, ठीक है 8.33%। तो 8.33% इसका वैल्यू कितना होगा, 400% का वैल्यू 4, 30% का वैल्यू 10% का वैल्यू 1/10, तो 30% का वैल्यू 3/10, ठीक है 3/10। और ये 8.33% का वैल्यू किसका है, तो 8.33 का जो परसेंट वैल्यू बताए थे हम 1/12 का, ठीक है 1/12, 1/12 का जो वैल्यू होता है 1/12 का कितना होता है 8.33%, या फिर 8.1/3%, ऐसा बता चुके हैं। तो अब यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, तो 60 तो 15, 60 हो गया ये। अब ये 60 लघुत्तम आया तो 6 चौका 24, 240, ठीक है बटा 1 करके जोड़ दो इसको, तो ये कितना हो गया 10 छक्का 60, तो छोतिया 18 और ये 12 पच्चीस 60, तो 18 5 23 और 40 कितना हो गया 240 और 23 तो 263/60। तो इस तरह से जो है हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है 528, यह है 528.56%, ठीक है। तो इसे हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 528 है, यहाँ पर होगा इसे लिखो 500 प्लस में कितना 28.56, 28 जो है 14 से रिलेट है, तो 14 का हम बताए हैं 1/7 होता है, 1/7 का क्या बताए 1/7 का जो होता है 14.28%, ठीक है 28%। देखो 1/7 जो है ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पूरी वैल्यू नहीं है, ठीक है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, और एग्जाम में भी इसी तरीका से रहेगा। तो हमें जो है और ये वाला वैल्यू याद रखना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड परसेंटेज जो है याद रखना पड़ेगा। 500% का 5 और 28.2, तो ये देखो 2 गुना है, तो ये 2/7 हो जाएगा। अब 5 7 35 और 2 37/7%। इस तरह से जो है हम लोग परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में परिवर्तन करेंगे। और आशा करते हैं इतना समझाए तो अब समझ में आ गया होगा, और जितने भी बताए वो सभी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उतना प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है ये सब चीज़ें याद रहने लगेंगे, ठीक है।
अब अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। करा कि इफ यदि यू हैव टू फाइंड द बाई परसेंट ऑफ नंबर एक्स, मतलब कोई नंबर है और उसका हमें बाई परसेंट ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, जो संख्या रहेगा उसका बस बाई बटा 100 कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे 100 करेंगे। जैसे 500 का 25% ज्ञात करना है, तो 500 का तो 25%, देखो 500% का 25% तो ठीक है, 100 करके करेंगे तो 25 से हो जाएगा 125। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। ये 500 है और 25% का होता है 1/4, तो 1/4 अब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 से कट जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से अब 981 है, 981 का हमें क्या करना है, 981 ऑफ का मतलब गुना होता है ये 7.77%, 7.77% निकालना है, 7.77% निकालना है। तो कैसे निकलेगा 981। अब देखो 1/9 का जो वैल्यू हम बताए 11.11% बताए, तो ये बताओ 7/9 का वैल्यू कितना होगा, 7 गुना हो जाएगा, ये 77.77% होगा कि नहीं। तो ये 981 और ये कितना है, ये है 7/9 का वैल्यू। जब ये चीज़ आद रहेंगे, सीधा उल्टा दोनों आद रहना चाहिए कि 11.11 का 1/9 होता है, तो 77 7 गुना है तो 7/9 हो जाएंगे। अब ये जो है 9 से कटेगा, देखो 9 एकम 9 और 0, 9 9 81, बस अब 7 से गुना कर देना है, 7 और 9 7 63, तो 763 हो गया। तो अगर जो हमें स्टैंडर्ड परसेंटेज पता है तो हम जो है बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी आसानी से बना सकते हैं। हाँ, ये 2 पॉइंट है कि यहाँ पर यदि a प्लस b परसेंट ऑफ x है, तो ये जो है x का इस तरीका से भी हो सकता है, यदि a प्लस b परसेंट ऑफ मतलब का गुना इस तरह से है, तो ये इसको x a परसेंट गुना x प्लस b परसेंट गुना x, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और या फिर देखो एक चीज ये है कि यदि a परसेंट ऑफ b दिया हुआ है, a परसेंट ऑफ b दिया हुआ है, तो हम उसे b परसेंट ऑफ a भी लिख सकते हैं। b परसेंट ऑफ a दोनों सेम ही वैल्यू है, जैसे परसेंट हटाएंगे तो 100 होगा, ठीक है, तो a/100 कर दो गुना b, तो ab/100 आएगा ये वैल्यू। यहाँ से इसको यदि करेंगे तो b/100 गुना a करेंगे, तो यहाँ से भी ab/100 ही आया, दोनों तरफ बराबर ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका जो मेथड देखो हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ 840% दिया हुआ है, 840% ऑफ कितना दिया हुआ है, 37.5। अब ये परसेंट को हम इसमें यदि कन्वर्ट करके उलट के लगाएं, 840 का मतलब गुना ये 37.5% यदि लिख दे, तो हमें 37.5% का वैल्यू हमें पता है। 37.5% देखो 1/8 कितना होता है, 12.5%, तो इसका 3 गुना है ये, तो 840 का 3 गुना कितना, 3/8%। अब ये 8 से कट रहे हैं तो काट दो, 8 ही कम 8 है, 0 8 5 40, तो कितना हो गया, 3 5 15, 315 हो जाएंगे। उसी प्रकार इससे वैल्यू निकाल सकते हो, ये तुम लोग निकालोगे, ठीक है। हम इसका निकाल देते हैं, ये जैसे 1624 है, 1624%, तो ये इसको इस तरह से लिखो, 16.24 को इस तरीका से लिखेंगे, 62.5%, ठीक है। ये तो 16.24, अब इसको जो है 62%, अब देखो ये 1/8 12% होता है, तो इसका जो है 6 12 5 60, 5 गुना करेंगे तो ये 62 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो ये 62.5% हो जाएंगे। 12 5 60 और 5 25, 2.5 हुआ, तो 62.5 हो गए, और ये कितना हो जाएंगे, 5/8 हो जाएंगे।
तो ये वैल्यू कितना है 5/8 है। अब यहाँ से 8 से इसको हम काट सकते हैं, तो 8 दूनी 16 और 0 और 0.8 या 24, तो 2.3 आया। इसको गुना कर दो, 15 दूनी 30, अब 15 नहीं है ना, 5 है, 3 पचे 5 दूनी 10 और 3 पचे 15, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 15 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अब जो है क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2024 का CHSL में पूछा हुआ है। इसमें बोल रहा है 12.75% इक्विवेलेंट टू, तो ये जो है कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज तो है नहीं, लेकिन हाँ इससे जो है किस तरह से देखो हम करते हैं। 12 पॉइंट जो है 12.7.5 का मतलब होता है 3/4, ठीक है, 3/4। जिससे इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि 0.25 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 1/4। यदि 0.50 हुआ तो ये 2/4 मतलब 1/2। 0.75 है तो इसको 3/4 लिखेंगे। तो इस तरह से यदि सभी वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा, तो 12.3/4 हो जाएंगे परसेंट। अब ये 12 चौ 48 और 48 और 3 कितना हो गया 48, 3 51, तो 51 बटा जो है 4, 51 बटे कितना हो गया 4 हो गया। 12 चौ 48, 3 51, और परसेंट के बदले कितना देंगे 100 देंगे, तो देखो डायरेक्टली निकल गया 51/400, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन यदि कोई ऐसे करेगा जैसे 12.75 करेगा, अब इसको बटा दशमलव के लिए प्रतिशत के लिए 100 देगा और इसके लिए भी 100 करेगा, तो उससे जो है वैल्यू 25 से काटना पड़ेगा, तब जाकर करके आएगा। लेकिन जब इस तरह से किए तो हमें कम स्टेप में ही आ गए। ठीक है, अब ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें निकालना है। का मतलब तो गुना ही होता है, तो ये जो है 54 पूर्णांक कितना है 5400 है। याद करो 1/18 का हम क्या बताए थे 5.5/9%, ठीक है, 5.5/9%। तो ये जो वैल्यू है 1/18 का है, तो 1/18, 18 तिया 54, 300, तो इसका राइट आंसर 300 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखो अब इस तरह से बड़े बड़े कैलकुलेशन हैं, अब ये सभी को ध्यान में रखेंगे तो देखो कितना जल्दी बनते हैं। 9.1/11 वैल्यू क्या बताए थे 1/11 बताए थे, मतलब कि 900 का कितना 1/11 प्लस 500 का 25 का कितना बताए थे 25% का वैल्यू 1/4 होता है, तो ये 4 से काटेंगे तो ये 125 हो जाएगा। और ये 11 सॉरी ये 990 है, 900 नहीं है, ये जो वैल्यू है 990 है। ठीक है, तो 11 से काटेंगे 11×99 90 हो गया, और 125 और 90 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे 215 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 215, ठीक है 215, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। उसी प्रकार से ये देखो ये कितना है 4800 है, और का मतलब गुना, और ये 4.1/6, तो 4.1/6% का किसका वैल्यू बताए थे हम इस वैल्यू बताए थे 6.1 ये कितना है 4.1/6 है, कितना है 4.1/6 है, तो हम इसका बताए थे 1/24 का, 1/24 का होता है 4.1/6%, ठीक है, प्लस अब यहाँ 5.15/17 है, तो ये 1/17 का वैल्यू है, तो 5100 और ये 1/17 होगा। ये परसेंटेज में हम बता चुके हैं, तो जो परसेंटेज वाला वैल्यू है उसमें देखो तो वो 1/17 है, और इसका वैल्यू जो हम बताए थे 1/24 बताए थे। तो अब देखो कितना आसान हो गया, ये 17 51, ये 300, और ये 24 दूनी 48, 200 और 300 कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू 200 आया, ये वैल्यू 300 आया, 500 हो गया। नेक्स्ट, इसमें क्या है ये
CHSL 20 में पूछा हुआ है, तो बस इसमें कैलकुलेट करना है। ये 3800 और 25/9, ये 25/9 हो गया। 15% का वैल्यू, देखो 5% का वैल्यू जो होता है, 5% का वैल्यू 1/20, ठीक है। 5% का जो वैल्यू होता है 1/20 होगा, तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20, ठीक है। 3/20 होंगे। और उसी प्रकार से 18% है, तो 18% का कितना हो जाएगा, 9/50, ठीक है। 18% है तो 9/50 होगा, जिसे 18/100 करेंगे तो 9 दूनी 18, ये 50 दूनी 100, तो 9/50। अब ये देखो, ये 9 से 9 तो कट गए, ये 25 दूनी 50, 2 से कट गया, ये 1 0 से 1 0 ये कट जाएंगे, और ये 2 दूनी 4 से काट दो, ये 2 दूनी 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 36, और 2 उतरेगा तो 20, तो ये हो गया 5, 4 5 20, 95, और 95 का 3 गुना, तो 5 तिया 15, 9 तिया 27, 1 28, तो 285, ठीक है। कितना आएगा, 285 आएगा। नेक्स्ट, उसी प्रकार से ये वैल्यू क्या बोला है, x का 24% का 10% 240 है, तो x का मान क्या होगा। देखो x है 24% है, तो 24/100 कर दो, और 10% का वैल्यू 1/10 होता है, और यही वैल्यू हमारे पास 240 दिया है। देखो ये 240 से 10 से कट जाएंगे, तो ये अब गुना हो जाएगा उधर जा करके, तो 2 1 3 और 1 4 जीरो, मतलब एक पर कितना जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये CHSL 2024 में पूछा है। और ये देखो इसका जो है 1/9 है, कितना है ये, 1/9। सबसे पहला इसमें जो वैल्यू दिया है 8 है, 2 है, 64 है, किस तरह से आएगा 1/9। देखो 8 है तो 8 का मतलब 2/2 इसका मतलब भी 2/3, और इसका मतलब भी 2/3 ही होता है, ठीक है। तो 2 पर अब गुना में है सभी, ऑफ का मतलब सभी गुना में है, तो गुना में तो पावर जुट जाएंगे। तो ये जो आएगा, अभी हम दशमलव प्रतिशत को हटा दे यदि, तो ये 2 पर पावर कितना आ जाएंगे, 3 3 6 3 9, और उस पे पावर 1/9 है, तो पावर पे पावर रहता है तो गुना होता है, तो ये 1/9 होगा, तो ये कटेगा, तो जो भी आए हमारे पास, तो सबसे पहले तो 2 आएगा ही आएगा, और कहीं से कोई अंक आने का कोई स्कोप नहीं है, और जो भी है तो दशमलव में आएगा, तो 2 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। रह गई बात कैलकुलेट करने की, तो ऊपर जो वैल्यू आएगा तो 2/9 तो आएगा ही, ठीक है। अब कितने अंक के बाद दशमलव आएंगे, जो देख लो, परसेंट के मतलब 100 होगा, इसका मतलब भी 100 होगा, तो ये इसमें 4 जीरो आ गए, ठीक है। इसमें नीचे जो है 4 जीरो आ गया, और इसमें देख लो ये 3 जीरो नीचे का होगा, परसेंट का मतलब और 100 होगा, तो 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, तो 3 2 5 जीरो यहाँ पे हो गए, और ये हो गया कितना, 4 जीरो हो गए। तो यहाँ पर जो आ गया वैल्यू हमारे पास 10 पे कितना आ गया, 5 4 9, 9 जीरो आ गया, ठीक है। अब इस पे पावर दिया हुआ है कितना, 1/9। अब ये दोनों पर पावर 9 है, तो इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, 2/10 पे पावर 9, और पावर पे पावर होता है तो गुना होके 1/9 ये कट जाएगा, और 2/10 का वैल्यू होता है 0.2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, ये इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें देखो ये 50,000 का 120%, 50% का 50,000 है, तो पहले जो है लिख दो इसको, ठीक है। 50,000 और ये 20% है, 120% है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 120% का आ जाएगा 6/5, ठीक है। और ये 0.8% है, तो 8 तो लिखेंगे ही, और कितना लिखेंगे, परसेंट के बदले 2 जीरो तो होगा ही, और दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, तो 8 6 48, तो 48 आएगा।
या फिर यदि हम बिना ये कैलकुलेट करते हुए यदि देखते, बिना कैलकुलेट करके यदि देखते, तो देखो यहाँ पर जो है सभी में जीरो का ही खेल है। एक दशमलव में जीरो है, एक में दशमलव नहीं है, और एक में 2 जीरो, एक में 1 जीरो, 48 तो आएगा ही। तो यदि देखें इस तरह से, तो यहाँ पे प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, तो 2 जीरो तो यहाँ पे हो गया, और इसका प्रतिशत के मतलब 2 जीरो, 2 दशमलव बटा में 2 जीरो होगा, और इसका 2 जीरो होगा, तो 2 2 4 और 2 6 जीरो। और यहाँ से देखो 1 2 3 4, और यहाँ से 1 5, 4 और 1 5 जीरो तो कैंसिल हो गए, ठीक है। 5 जीरो तो बचा, नीचे में 1 जीरो बचेगा। अभी 12 पचे 60 और 8 छक 48, तो कितना है 480, और इस तरीका से काट के निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब सभी में ऑफ है तो ब्रैकेट हटा देंगे। 50% का मतलब होता है 1/2। 10% का मतलब 10% 1/10, तो 30% 3/10, ठीक है। और ये 150 दिया है। बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है कितना, बटे में 40%। तो 10% का वैल्यू, 20% का वैल्यू होता है, 20% का वैल्यू 1/5, तो 40% का वैल्यू 2/5, और ये कितना है 2250, इस तरह से, ठीक है। ये जीरो से तो जीरो कट जाएंगे, ठीक है, और जीरो से जीरो काट दिए। 15 से काटो, 15 15 है 225, 15 15 है 225, तो ये 150 हो गया। और इसको 15 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 15 दहे के 150, सॉरी 3 पचे 150, और ये 3 से कटेगा 10 से 10, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल वैल्यू हमारे पास आ गया, ये जो है बटा में है, ये भी बटा में है, सभी बटे में हो गया। तो ये 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 और बटे में 10। अब बताओ 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या बताए थे, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू जो बताए थे, 1/16 का हम बताए थे, 1/16 का 6.1/4, 6.1 कितना 4%, या फिर 6.25%, 1/16 का। तो 1/16 का ये वैल्यू है 6.25%, और बटे में तो और 10 है, तो 10 से और भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक अंक और आगे इधर रहेगा दशमलव, तो हो जाएंगे 0.625%, ये वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, 1 घंटे का 22%, और ये इतना मिनट इतना सेकेंड है, तो 22 का मान किसके बराबर होगा। देखो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है, का 22%, परसेंट के बदले 100, बराबर में कितना दिया हुआ है 1 मिनट, ये भी मिनट में है तो इसको भी मिनट में बदल दो। तो 1 मिनट तो है ही, 1 मिनट तो है ही, और पूर्णांक 12 सेकेंड है, तो 12 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे, तो 12 पचे 60, 5 कम 5 कितना हो गया 6/5 मिनट, ये भी मिनट और ये भी मिनट, अब कट जाएंगे। तो अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो बस, ये 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 से काटेंगे 6 दहे के 60, और ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से 5 दूनी 10, तो 22 का मान आ गया 2, ये भागा में इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 22 का मान हो जाएंगे 2। नेक्स्ट इसमें क्या है, 1125 के 88% और 425 के 20% का मान क्या होगा। ये 1125 का 8% है, सॉरी 88% है, तो 1125 लिखेंगे, और 88% का कुछ होगा नहीं, तो ये 88/100 ही लिख देते हैं, 88/100 प्लस 425, और ये 20% का वैल्यू 1/5, ठीक है। अब बस इसे कैलकुलेट करना है। तो देखो अब जो है 5 से तो ये वैल्यू तो पूरा पूरी कट रहे हैं, 5 40 और
पहुँचे 25, तो 85 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, काटो इसको यदि, तो ये 4 से काटते हैं तो 22 चौका 88 और ये 25 चौका 100। ठीक है, और ये 25 से काटेंगे यदि तो कट रहे हैं, ये 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90 तो 900, बाकी 9 बचा तो 90 9 99, 990 और प्लस 85 कितना आ जाएंगे ये 5 8 9 17 और 9 1 10, तो 1075। 1075 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें भी उसी तरीका से करना है। देखो परसेंट से डबल जीरो जो है ये कट जाएगा, परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। या फिर ऐसे सोचो कि 1 0 ये है, तो अब इससे हम 0 से 0 काटेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये 4 30 चौके 20 से 120 प्लस यहाँ देखो इससे ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 7/10, 7x/10 बच जाएंगे इसमें। और ये 25% का वैल्यू तो 1/4 होता है, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 एकम 4 और 13, तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 134। अब 134 से 120 इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, 7x बटे में 10 और इधर बचा 14 से 120 घटाए तो ये 7 दूनी 14 तो 10 दूनी 20, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। नेक्स्ट, इसमें पूछा है x और z के बीच रिलेशन पूछा है। y का x% 150 है, z का y% 300 है, तो हमें x और z में रिलेशन चाहिए, तो y% नहीं चाहिए। देखो इस तरह से करो, y है तो y का मान कितना आएगा, y का मान जो आएगा यहाँ पे y का जो मान आएगा 150 बट्टे में x%। ठीक है, और हमारे पास दिया है z का y%, तो y का मान रख दो। ये y कितना है, y का जो मान कितना है 150 बट्टे में x% है y का मान। अब परसेंट एक और है, ठीक है, परसेंट एक और है, यही वैल्यू हमारे पास दिया है 300, तो ये परसेंट से तो परसेंट कट ही जाएंगे, और 150 दूनी 300। ठीक है, तो z बराबर आ गया 2x। ठीक है, x इधर जाएगा तो z बराबर आ गया 2x और z बराबर 2x, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो a का b% प्लस b का a% क्या हो जाएगा, एक ये है लिखा हुआ और एक ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2a का b%, बस सिंपल। ठीक है, 2a का b%, इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, एक का मतलब गुना ही है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी में 2 नहीं होंगे, जैसे इस तरह से यहाँ पर ab/100 आएगा, यहाँ पे भी ab/100 आएगा। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2ab/100 आएंगे, 2ab/100 मतलब कि इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 2a% ऑफ b। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। नेक्स्ट, इसमें x का 49% y है, तो 50 का y% क्या होगा। देखो x का वैल्यू जो y है, तो जो y का मान है वहाँ यहाँ पे रख दो। 50 का y% पूछा है, तो y का मान कितना दिया हुआ है y%, ये y% है तो 1% होगा, लेकिन y का मान हमें दिया है x का 49%, यही ना है, x का 49% y का मान दिया, तो y का मान रखे और परसेंट में 1% हमारे पास और है, तो उसके बटा 100 लिख देते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो एक ही परसेंट है, तो एक ही परसेंट रहने देते हैं। ये 50 दूनी 100। ठीक है, और ये 49 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, x का कितना आ जाएगा, ये 24.5%। तो कौन सा ऑप्शन है x का 24.5%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इसमें भी वही रिलेशन पूछा है,
इसमें भी वही रिलेशन पूछा, ए का x% और b का y% तो के बराबर है। जैसे a का x% बराबर b का y% बराबर दिया है, तो ये परसेंट से परसेंट हटा दो, तो हमारे पास यहाँ पे से किसका मान आ सकता है, b का मान आ सकता है। तो b का मान ले आवो, b का मान, तो ये जो है y इधर चलाएंगे तो ax y बटा में गुना है तो इधर आके भागा में हो गया, तो ax बटे y बराबर b आया। अब यहाँ से b का मान इसमें रख दो, तो b का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ax y का z% ये होगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है हमें, देख लो, ax नीचे में तो y होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा ये लिखा है इसमें क्या, zx, इसमें इस तरह से लिखा है, उलट करके लिखा है। तो ऐसा हम बताए थे कि यदि a का b% रहे, a का b% यदि रहे तो उसको लिख सकते हैं b% ऑफ a, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम बताए नहीं हम। तो उसी प्रकार से इसको लिखा है, इस तरह से लिख दिया है, xz बटे y% ऑफ a को हटा करके लिख दिया इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, ये CHSL 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है 460 के 20% में वह कौन सी संख्या है जिसमें 460 के 20% में जोड़ने पर योग जो है इतना का इतना % के बराबर हो जाए। वो संख्या हम x मान लेते हैं। अब ये इसको जोड़ रहा है तो क्यों नहीं इसको इधर ला के घटा देंगे हम, ठीक है। तो बराबर x का जो मान आएगा 920 का अब 70% है, तो हम ऐसा सोच सकते थे कि ये दोनों वैल्यू तो परसेंट से कट ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 92 गुने 7। क्या लिखेंगे, 92 गुने 7 लिखो, माइनस, देखो ये परसेंट से तो ये दोनों कट ही जाएंगे 0, तो ये आ जाएंगे 46 गुने 2, ठीक है। तो अब जब हम करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, 4 और ये 6 दूनी 12, तो 4 में से 2 गया तो 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, बचा 2 ऑप्शन। अब देखते हैं 46 दूनी कितना होता है, 46 दूनी 92 होता है, ये भी 92 है, तो क्यों ना 92 जो है कॉमन कर ले, तो बचेगा हमारे पास 7 माइनस 1 तो गुने 6। अब कर दो इसको, 6 दूनी 12, 9 छक्के 54, 1 55, तो 552 आ जाएगा, 552। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, उसी प्रकार से ये होगा, दो संख्याएं x और y है जिसमें x का 40% बराबर है y के 60% के, तो ये दोनों से परसेंट कट जाएंगे, 20 से 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। जब रेशियो पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि जब दो संख्या आपस में बराबर हो तो उसका अनुपात जो है पलट जाते हैं, तो ये अनुपात हो जाएगा 3:2। हम रेशियो में 3:2 लाए और x और y का औसत 225 दिया है, तो औसत दिया है तो योगफल क्या होता है, औसत गुने संख्या, तो संख्या 2 से गुना करेंगे। अब ये आ गया योगफल, यहाँ पे दोनों का योगफल कितना है, 3 2 5, उसका तुलना करेंगे। पूछा x y का के बीच अंतर, तो x y के बीच का अंतर कितना है 1, तो 1 से गुना करेंगे, बस इसे 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 25 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा तो 45 दूनी 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या है, बोला है यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% x प्लस वाई का, तो y बराबर x का k% है, तो k का 21% कितना होगा। देखो यहाँ से x माइनस वाई का जो वैल्यू दिया है वो यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से परसेंट से परसेंट कट गया, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, मतलब 4, और ये 4 से यदि गुना भी कर देते हम, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, गुना करके लिख रहे हैं हम, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस में 4y बराबर में 3x प्लस में 3y, ठीक है।
और ये x इधर जाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, ठीक है, यहाँ से x हो जाएंगे और ये माइनस उधर प्लस होगा तो 7y हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए क्या चीज, y बराबर दिया है ना, यहाँ y बराबर दिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर जाके भागम होगा तो 1/7x है। और हमें जो क्वेश्चन में दिया है y बराबर k परसेंट ऑफ कितना है, k परसेंट ऑफ x है, k परसेंट ऑफ x है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि k परसेंट का जो वैल्यू है, k परसेंट का वैल्यू 1/7 दिया है। हमें क्या पूछा है, पूछा है k का 21%, ठीक है, k का 21% पूछा है। तो हमें इसे इस तरह से लिख सकते हैं, k परसेंट ऑफ 21, k का मतलब गुना बराबर 21 लिख सकते हैं, और k परसेंट का वैल्यू कितना है, 1/7 है तो 1/7 लिख दो, और गुना 21 तो 7×21 कितना आ गया वैल्यू, 3 आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये जो पूरा पढ़ाए तो उसका जो है PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले दिन जो है हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।